मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का जो चैप्टर है उसमें हमने बात करी थी इससे पहले बजट का मीनिंग, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। अब बजट के अंदर डेफिशिएंसी कैसे आती है? डेफिसिट मतलब बजट में कमी कब आती है? बजट के अंदर डेफिशिएंसी या बजट के अंदर कमी कब आती है? फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी कि डेफिसिट बजट क्या होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर मोर देन एज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू हो जाए, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय डेफिशिएंसी आती है। लेकिन डेफिसिट बजट जो होता है, डेफिशिएंसी जो आती है बजट में, तो वो तीन तरीके से आती है बजट के अंदर। तीन टाइप ऑफ डेफिशिएंसी यहाँ पे इंक्लूड करी गई है। कौन से डेफिशिएंसी है? फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये तीन तरीके की टाइप्स है, थ्री टाइप्स है जो डेफिशिएंसी शो करते हैं बजट के अंदर। बजट के अंदर ये थ्री टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी आती है, थ्री टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी आती है। तो फर्स्ट हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले रेवेन्यू डेफिशिएंसी की, फिर बात करेंगे फिस्कल की और देन प्राइमरी डेफिसिट की। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कब आता है? जब हम एज ए गवर्नमेंट टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, टोटल रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू पे खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट आती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब इंक्रीज होती है? जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा आ जाती है, मोर देन टोटल रिसिप्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब डिडक्ट करते हैं, लेस करते हैं, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से। फॉर एग्जांपल ये रेवेन्यू रिसिप्ट 700 करोड़ या गवर्नमेंट के लिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 800 करोड़ होगा, तो ये होगा रेवेन्यू डेफिशिएंसी 100 करोड़ की, यानी कि जो डेफिसिट हुआ है वो 100 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे आया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि टोटल इनकम रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ज़्यादा हो जाता है, रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की कम रहती है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे मानते हैं। सो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे इंक्लूड होती है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे देखी जाती है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट देन रेवेन्यू डेफिसिट इज अराइज। सेकंड यहाँ पे आएगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डेफिशिएंसी। फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी आती है उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बजट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा आया है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा आया है। यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, टोटल कंप्लीट टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू को मिलाकर और कैपिटल को मिलाकर टोटल जो भी एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे ज़्यादा आया है। किससे? टोटल रिसिप्ट से। लेकिन यहाँ पे टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करा गया है। बोरोइंग्स यानी कि जब हम कैपिटल रिसिप्ट लेते हैं उसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे बोरोइंग्स जो है कैपिटल रिसिप्ट की वो एक्सक्लूड करा गया है। एक्सक्लूड का मतलब यहाँ पे ये है
कि टोटल एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होगा टोटल रिसिप्ट से, तो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट्स के अंदर बोरोइंग्स को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि जो बोरोइंग्स होती है वो एक लोन की फॉर्म में ही होती है और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होती है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये चीज़ें वो टोटल रिसिप्ट्स में नहीं आती है, क्योंकि गवर्नमेंट बाद में उसको यहाँ पे जो बोरोइंग्स होती है, लोन होते हैं, वो बाद में पे कर दिया जाता है, उसको पे ऑफ कर दिया जाता है उनके क्रेडिटर्स को जिनसे लोन लिया जाता है। तो जिनसे लोन लिया जाता है उनको बोरोइंग्स बाद में पे कर दी जाती है, इसलिए यहाँ पे बोरोइंग्स एक्सक्लूड करी गई है टोटल रिसिप्ट्स में। यानी कि जब भी फिस्कल डेफिसिट देखेंगे हम, फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स की जो रेवेन्यूज आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स आते हैं, उनके अंदर अगर कमी आ जाती है तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा आ जाता है और टोटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करा जाएगा। यहाँ पे बोरोइंग्स को क्या करा जाएगा? एक्सक्लूड करा जाएगा, यानी कि जो लोन बोरोइंग्स होंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगे, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि जब गवर्नमेंट की जो टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ है या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स है जो भी, वो सारी यहाँ पे कम बढ़ जाती है। जितने भी रिसिप्ट्स है वो टोटल रिसिप्ट्स यहाँ पे कम हो जाती है टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ज़्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट से। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल ईयर डेफिसिट, यानी कि टैक्स नॉन टैक्स और जो फिस्कल पॉलिसी है वो यहाँ पे अनफेवरेबल हो गई है रिसिप्ट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रिसिप्ट्स के जो कंपैरिजन है वो एक्सपेंडिचर मोर देन हो गया है रिसिप्ट से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होगा फिस्कल डेफिशिएंसी का वो क्या आएगा? FD, यानी कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस में आंसर आएगा, वैसी डेफिशिएंसी वो शो करेगा। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग इंक्लूड नहीं रहेंगे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये फिस्कल डेफिशिएंसी की डेफिनेशन आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे प्राइमरी डेफिशिएंसी। प्राइमरी डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि बेसिक डेफिशिएंसी, बेसिक डेफिशिएंसी कब आती है? प्राइमरी यानी कि बेसिक डेफिशिएंसी कंट्री के अंदर कब आती है? जब गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिशिएंसी, यहाँ पे फिस्कल डेफिशिएंसी हमने पढ़ा था, फिस्कल डेफिशिएंसी जो पढ़ा था हमने एक बात करी थी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के वो टोटल रेवेन्यू से, और टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के और टोटल रिसिप्ट्स से ज़्यादा होते हैं, फिस्कल डेफिसिट पड़ा था। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि फिस्कल डेफिसिट में से गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो जब डिडक्ट करती है, यानी कि पहले से डेफिशिएंसी है और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट और करा है, तो यानी कि ये पूरी कंप्लीट बेसिक प्राइमरी डेफिसिट आती है। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट लेस करता है, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट बने हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पर, अदर थिंग्स पर, सिक्योरिटीज पर, बैंक लोन पर, जितने भी इंटरेस्ट बना है उनका पेमेंट करना, डेफिशिएंसी तो पहले से ही है, फिस्कल डेफिसिट तो पहले से ही है, यानी कि एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और उसके बाद उसमें से भी इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे करना, तो ये पूरी कंप्लीटली प्राइमरी डेफिसिट आती है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब कि जब फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट का जो डिफरेंस है उसमें से यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट, जब गवर्नमेंट और पेमेंट देगी, इंटरेस्ट पेमेंट और देगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर, सिक्योरिटीज पर, डिबेंचर्स पर या फिर बैंक लोन पर, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिडक्ट होगी, तो इससे और डेफिशिएंसी आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डेफिशिएंसी, यानी कि पहली जो बनी है वो अनफेवरेबल है और इसके बाद एक पेमेंट और करना तो और अनफेवरेबल हो गया, यानी कि प्राइमरी डेफिशिएंसी यहाँ पे इस तरीके से आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइमरी डेफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सो इट रेफर्स टू अ डेफिशिएंसी which is calculated from fiscal deficit minus interest payment। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? प्राइमरी डेफिशिएंसी आ जाएगी। प्राइमरी डेफिशिएंट ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेफिशिएंसी, जिसमें फिस्कल डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट पेमेंट और कर दिया जाएगा उसमें से, तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिशिएंसी कंसिडर करी जाएगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो डेफिशिएंसी पे और डेफिशिएंसी इंक्रीज करना, डेफिशिएंसी पे और डेफिशिएंसी क्रिएट करना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अनफेवरेबल पोजीशन पे और आ जाएगी, यानी कि प्राइवेट डेफिशिएंसी और क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी, प्राइवेट डेफिशिएंसी और क्रिएट हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे 3 तरह की डेफिशिएंसी पढ़ी। फर्स्ट रेवेन्यू डेफिशिएंसी, रेवेन्यू डेफिशिएंट। सेकंड यहाँ पे पढ़ा है फिस्कल डेफिशिएंट और फाइनेंशियल डेफिशिएंट, और थर्ड है प्राइमरी डेफिशिएंट।